लेकिन ज्यादा अगर कन्विक्शन किसी में है तो वो डेफिनेटली बर्जर पेंट्स में है। पिडलाइट में 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस है जो कि 2371 रुपए है। लेकिन अगर हम क्रूड की बात करें, क्रूड के वीकनेस के चलते किसी स्टॉक में अगर आपको ट्रेडिंग लॉन्ग साइड पे करनी है तो डेफिनेटली वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होंगी। एचपीसीएल, बीपीसीएल दोनों स्टॉक देख लीजिए, दोनों इनवर्स हेड पैटर्न बना रहे हैं। इसलिए मेरा समझना है कि एचपीसीएल में खरीदारी करके चलनी है। 244 के प्राइस चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक। 234 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है 265 रुपए के टारगेट के लिए। आपकी स्क्रीन पे आप देखें तो क्रूड से संबंधित बातचीत अभी हम कर रहे थे। चलिए अब हमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको जरा थोड़ा सा ओआई बिहेवियर दिखाता हूँ आज है क्या। अगर मैंने ओएमसीज का जिक्र करते हैं यहाँ पे एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में सब्सटेंशियल एडिशन था। मीडिया स्पेस में क्या है 1.2% बिल्डअप, यहाँ पे जी ले गया सारा का सारा ओआई एडिशन। सन टीवी में भी काफ़ी अच्छा ओआई एडिशन हुआ आज, और मीडिया स्पेस हो गया। उसके बाद ओएमसीज का जिक्र हो गया। आईटी टेक्नोलॉजी स्पेस आज भी 2.3% का आप देखें ओआई बिल्डअप और ह्यूज शॉर्टिंग हुई है। कोफोज 7.8%, इन्फोसिस 7%, TCS 4.3%, विप्रो 2.7% इन द मिड ऑफ द सीरीज। याद रखिएगा मिड ऑफ द सीरीज में भी इतने बड़े वाइलेशन हैं। और सबसे बुरी स्थिति में अगर कोई चार्ट है पूरे आईटी स्पेस में तो वो है इस बार इन्फोसिस 1403 पे। याद रखिएगा ये इस दौर का इसका नया लो है। और जितना निफ्टी आईटी गिर रहा है उससे कहीं तीव्र अनुपात से इस वक्त इन्फोसिस गिर रहा है। आपकी राय क्या होगी इस पर आशीष जी? ये अब जा रहा है अपने मल्टी मंथ बेस। मई 2022 से लेकर अब तक का जो बेस मेंटेन्ड है उसका लो है करीब करीब 1354। हार्डली वहां से 50 रुपए बचे हैं। आप अमूमन वैल्यू को खोजते हैं बाजार में, आपको मौजूदा परिस्थिति में इन्फोसिस में वैल्यू नजर आ रही है या आपको ज्यादा रिस्क नजर आ रहा है? ये देखिए वीरेंद्र, हमें समझना होगा कि बाजार में पैसा जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यूस हम देख रहे हैं। और ये जो लिमिटेड पैसा ये कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स पे को चेस कर रहा है जहां पर पे एक इमीडिएट टर्म में हमें दिख रहा है कि एक टेलविंड बनी हुई है। अब जहां तक कि आईटी की बात है तो यहाँ काफी हेडविंड्स है। एक देख रहे हैं हम जो डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंड है वो कम हो रहा है। ग्लोबली कहीं ना कहीं इकोनॉमीज बहुत एक प्रेशर के अंदर में है। और रिसेंटली इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जीक्यूटिव ने जिस तरह से उनका एग्जिट हो रहा है तो उसको भी मार्केट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तौर पे देख रहा है। और यही रिफ्लेक्शन आपको चार्ट्स में नजर आ रहा है। और वीकली और मंथली जब हम चार्ट्स देखते हैं तो उसको देखते हुए लगता है कि ये दबाव की स्थिति इन्फोसिस में बनी रहेगी। हालांकि हम इसको अभी हमारे पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पोजीशन के तौर पर इसको हम देखते हैं। बट अगर से मैं इसके चार्ट देखूं तो मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये कहीं ना कहीं एक वीकनेस का माहौल इन्फोसिस के अंदर बना रहेगा। 1300-1320 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक अच्छे सपोर्ट पे या वैल्यू के टर्म्स में नजर आएगी। तो तब मुझे लगता है बाय ऑन डिप की एक रणनीति होनी चाहिए। बट इस समय तो मुझे लगता है एक वीक कैंडिडेट पूरे आईटी स्पेस में इन्फोसिस का स्टॉक नजर आ रहा है। इन्फोसिस कमजोर, इनफैक्ट इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब आप देखें, इन्फोसिस का जो 52 वीक लो था ना उससे सिर्फ 3% की दूरी है। और टीसीएस अपने 52 वीक लो से देखे तो ये 3 से 5% की दूरी पर है। तो काफी कमजोर हो चुके हैं ये काउंटर्स। अच्छा, जाते जाते बैंकों में फिर से एक स्विंग बैक, एक फिर अटेम्प्ट आया है तेजी का। आपको याद होगा हमने एक अच्छा 300 पॉइंट का मूव देखा था। अब वो 300 पॉइंट की पूरी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन 140 पॉइंट की तो रिकवरी एक बार फिर आ चुकी है। 39,200 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। तो ये है फिलहाल आपके लिए तस्वीर। 39,500 की तरफ हम बड़े थे आज। HDFC बैंक देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी निबलिंग, लेकिन HDFC बैंक ज्यादा तेजी में। गाबा साहब, इनमें कुछ ट्रेड लेने का मूड बन रहा है क्या, या फिर बैंकों में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वैसा ट्रेड चल रहा है आजकल? लगता है इनिशियल बाय सिग्नल HDFC बैंक में आ गया है, क्योंकि आज गिरावट नहीं हुई, सपोर्ट जोन बहुत पास भी है 1540 के आसपास। और इंटरनेट में भी लगता है कि यहाँ पर एक बाय सिग्नल मिल गया है, नियरली मिल गया है। इतना है कि थोड़ा स्टॉप लगाना पड़ेगा 1540 जो आज का लो है। अगर यहाँ पर समझ जाता है आज का लो तो मेरे ख्याल से 1580 और 1600 देखने को मिल सकते हैं HDFC बैंक में। तो एग्रेसिव कॉल HDFC बैंक में बन सकता है। यस, एग्रेसिव।
ओके, तो एक अग्रेसिव कॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1554 के आसपास। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स में अब देखिएगा ये जो पुल बैक आया उसमें एचडीएफसी बैंक का ही सबसे तगड़ा योगदान है, लगभग 101 अंकों का। फिर एसबीआई 55 अंकों के साथ, एक्सिस फेडरल में हमने देखा है थोड़ी सी हरकत देखने को मिली है। इंडसइंड, आईसीआईसीआई, कोटक सब नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए। एक बार डाउ फ्यूचर्स एक फिर से देख लेते हैं क्या हो रहा है वहां पर। डाउ फ्यूचर्स 58 पॉइंट